ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के 11 जून 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 9 जनवरी 1995। आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है निश्चय बुद्धि की निशानियाँ, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। निश्चय बुद्धि की निशानियाँ, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं कि ये मैं हूँ और आप ये हैं, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, वे सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप भी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजयी कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है, तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो कि बीच बीच में घुटका और झुटका होता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक और कभी दूसरी ओर ढीले हो जाते। आगे बाबा ने कहा, अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में चली आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास हैं, लेकिन अपने आप में जो निश्चय होना चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। मतलब कभी कभी खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि भगवान पर निश्चय होने के साथ साथ हमें खुद में भी निश्चय होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना लेकिन मानकर चलना नहीं? कहते वह सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व का तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमज़ोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमज़ोर? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई पड़ी है। बाबा ने कहा, जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और उनको मनाएंगे। तो बाबा ने कहा आगे, हार असंभव है और विजय निश्चित है। ऐसा सोच के चलो, क्योंकि आप हो मास्टर सर्वशक्तिवान। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं, तो विजय निश्चित नहीं, लेकिन मेहनत से विजय होगी।
फिर आगे बाबा ने कहा कि बिना परिवार के माला कैसे बनाएंगे, तो एक साइड ढीला एक साइड टाइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। माला कब बनती है, जब जो दाना होता है दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए होते हैं और दोनों तरफ से टाइट होते हैं। तो अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे ना। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो, परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का सहारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है, भाइयों से है। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राजधानी भी चाहिए ना। राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसीलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भागी में भी सदा राज्य के अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती, पाप से तो बनती है ना। ड्रामा अगर भूल जाता है तो भगवान को ही याद रहते हैं। लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है तो वो स्व स्थिति और स्व निश्चय को कमज़ोर कर देती है। तो फिर वो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा ने निश्चय के फाउंडेशन को चेक किया। क्या देखा? सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पे साथ में नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता। इसीलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय की तरफ आपका निश्चिंत नहीं हो। तो जब भी कोई कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो। आगे बाबा ने कहा, जब ड्रामा के राज को जानते हो, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते क्या? ना जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने से हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते। होशियारी दिखाते हैं कि समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते ही नहीं। सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हैं या 7-8 बैठे हैं, तो जड़ में भी बैठे हैं। वृक्ष को जानते हैं, पत्ते पत्ते को जानते हैं। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करता, ये कर लो ना, ये हो जाए ना, तो निश्चय अर्थात निश्चिंत कि होना ही है। निश्चय बुद्धि बनो। कौन सा निश्चय कमज़ोर है चेक करो और चेंज करो। फिर चेक नहीं करना, चेंज भी करना। चेकर के साथ मेकर भी बनना। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंतकाल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा? अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते तो व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियाँ यही यमदूत बनकर आ जाते हैं। फिर आगे बाप दादा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की है। फिर कहा, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। विस्तार है, ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल भगवान की याद समाई हुई हो। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।